नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एजेंट गुरुकुल पर। दोस्तों हम बात करेंगे इस वीडियो में रिवाइज्ड रिजल्ट और सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के। आपका रिजल्ट कार्ड भी जो है आपके ऑफिशियल वेबसाइट बीपीएससी आयोग के जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आपको अपलोड कर दिए गए हैं, जारी कर दिए गए हैं। यदि आपने अब तक अपना रिजल्ट कार्ड नहीं देखा है तो आप बीपीएससी आयोग के ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करें, आप अपने यूज़र आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करें, वहाँ से आप जो है अपना रिजल्ट कार्ड स्क्रीनशॉट कर लें। और आप ये भी जो है अपने पूर्व में जो आपने ओएमआर शीट डाउनलोड किया था, उसमें जो आपका प्राप्तांक था, उससे आप रिजल्ट कार्ड पर जो प्राप्तांक आपके दिए गए हैं, उससे आप अवश्य ही मिलान कर लें। क्योंकि बहुतों का शिकायत आ रहा है, किसी का बढ़ा है तो किसी का घटा है, तो शायद आपका भी ऐसा ना हुआ हो। तो आप क्योंकि यदि आपका अंक जो है वो जो कट ऑफ बनाए गए हैं, जिसके आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार किया गया है, फर्स्ट मेरिट लिस्ट, उससे कुछ अंक कम होंगे या फिर डेट ऑफ बर्थ से आप छटे होंगे, तो आप उम्मीद लगा कर बैठे होंगे कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट में आपका हो जाएगा। अब यदि रिजल्ट कार्ड में आपके अंक कम हो गए, तो फिर मुश्किल हो जाएगा, इसलिए आप अवश्य ही मिलान कर लें। अब हम बात करते हैं रिवाइज रिजल्ट के बारे में। साथियों, रिवाइज रिजल्ट का मतलब होता है कि जैसे भाषा अर्हता को शून्य कर दिया गया। अब इसके खिलाफ जो है, इसके विरुद्ध जो है वह पटना हाईकोर्ट में याचिकाएँ दायर की गई हैं अभ्यर्थियों के द्वारा कि खेल के बीच में खेल का नियम जो है वो बदला नहीं जा सकता है। विज्ञापन जारी हो गए, उसके बाद परीक्षाएँ हो गईं और परीक्षा के बाद जो है वो नियम बदल दिया गया कि भाषा अर्हता शून्य किया जाता है। तो इससे जो है कुछ लोगों को फ़ायदा, कुछ लोगों को नुकसान हो रहा है। अब जिनको जो है नुकसान हुआ है, जो फ़ायदा हुए हैं, वो तो बल्ले-बल्ले। उनका तो भाषा में जो है वो 9 अंक से कम भी थे और यदि 120 अंक में अधिक अंक ला करके मेरिट में जगह बना पाने में कामयाब हुए होंगे, तो उनका हो गया होगा। क्योंकि पिछला बार जो है, वो भाषा में लगभग 5000 लोग फ़ेल हो गए थे और उसकी वजह से जो है उनका मेरिट में नाम नहीं आ पाया था। लेकिन वैसे लोगों को इस बार जो भाषा में फ़ेल हुए होंगे, लेकिन जो है 120 अंक में अच्छे अंक प्राप्त किए होंगे, क्योंकि ज़्यादातर जो है लोग इसी का तैयारी कर रहे होते हैं। अन्य एग्ज़ाम एसएससी का, रेलवे का, बिहार पुलिस का या फिर अन्य राज्य स्तरीय जो कांस्टेबल भर्ती होती है, उस प्रकार के जो भी वैकेंसीज होती हैं, उसमें जो है वो तैयारी कर रहे होते हैं और बीएड डीएलएड कर लिए रहते हैं और इस प्रकार की भर्तियाँ निकलती हैं तो सम्मिलित हो जाते हैं। भाषा विषय पर उनका विशेष फोकस होता नहीं है और वे जो है 120 अंक जो जिसमें जो है मुख्य विषयों से संबंधित और जो है सामान्य अध्ययन से प्रश्न पूछे गए थे, उसमें अधिक अंक ला करके वो जगह बना पा लिए होंगे, क्योंकि भाषा अर्हता को शून्य कर दिया गया तो डायरेक्ट फायदा हो गया। लेकिन बिहार के या फिर वैसे प्रॉपर अभ्यर्थी जो शिक्षक भर्ती हेतु ही तैयारी कर रहे थे और उन्हें जो है पूर्व से ही ज्ञात था कि भाषा में भी जो है क्वालीफाई करना अति अनिवार्य है, अन्यथा जो है वो 120 में अच्छे मार्क लाने के बाद भी जो है उनका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आ पाएगा, क्योंकि टीआरई 1 में ऐसा हुआ था। तो वे जो है समय दिए प्रॉपर दोनों में। अब उसकी वजह से जो है वो जो है मेरिट लिस्ट में उनका नाम नहीं आ पाया, क्योंकि 120 में वो थोड़े पीछे रह गए। तो ऐसे अभ्यर्थी ज़रूर जो है हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाए हैं, यह सत्य भी है। आप जो है हाईकोर्ट के कुछ जो सीनियर वकील हैं, उन लोगों का इंटरव्यू आप विभिन्न चैनलों पर सुने होंगे। तो वैसे इस परिस्थिति में यदि हाईकोर्ट जो है वो कह देती है कि नहीं, आप जो है एग्ज़ाम के बाद ये बदलाव जो है वो न्यायोचित नहीं है, अन्यायपूर्ण है, तो आपको जो है रिज़ल्ट फिर से संशोधित करके रिवाइज़ रिज़ल्ट जारी करना होगा, तो उस परिस्थिति में रिवाइज़ रिज़ल्ट जारी होंगे। लेकिन अ, अन्यथा की स्थिति में जो है, जो रिज़ल्ट दे दिए गए, जो मेरिट लिस्ट तैयार कर दिए गए, वो वैसे ही रहेगा। अब उसके बाद जो है सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट की बात आती है, तो सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट तो हर हाल में दिए जाएँगे। लेकिन अब इसमें भी जो है बहुत कम लोगों को फ़ायदा होने वाला है। क्यों? क्योंकि सिर्फ़ उन्हीं अभ्यर्थियों के कारण रिक्त हुए पदों पर जो जिनका जो है मल्टीपल रिज़ल्ट दिए गए थे, सिर्फ़ उन्हीं रिक्तियों पर जो है सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट दिए जाएँगे। अब नाना प्रकार से जो है छँट रहे हैं। मेरिट लिस्ट में तो बहुत लोगों का जो है उसमें नाम दर्ज कर दिया गया, लगभग 92,000 अभ्यर्थियों का नाम दर्ज है और उसमें से बहुत लोग काउंसलिंग करा नहीं पाए। बहुत लोग जो है वे काउंसलिंग कराने गए तो उनका काउंसलिंग हो नहीं पाया किसी कारणवश। काउंसलिंग के बाद भी जो है वो लगातार जो है जब डीओ स्तर पर जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो उसमें भी कई आधार पर जो है उन्हें छँटनी होता है। उसके बाद जो है थंब इम्प्रेशन टेस्ट होगा, अन्य जाँच जब होंगे तो उस वजह से भी वो छँटेंगे। तो इस प्रकार से जो है वो लगभग जो है 30,000 से भी अधिक जो है वो रिक्तियाँ फिर उत्पन्न हो जाएँगी। जितने सीटों पर मेरिट लिस्ट तैयार किए गए हैं, उसमें से 30,000 से अधिक रिक्तियाँ जो है खाली रह जाएँगी। अब उसमें जो है अब बात किया जा रहा है कि 15-17,000 ही मल्टीपल रिज़ल्ट दिए गए हैं, तो उससे उत्पन्न हुए रिक्तियों पर ही सिर्फ़ जो है वो सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट दिए जाएँगे। तो जहाँ 30,000 35,000 अभ्यर्थियों को फ़ायदा पहुँचना चाहिए था, उसमें सिर्फ़ आधे ही अभ्यर्थियों को फ़ायदा पहुँच रहा है। इसलिए जो है हम बार-बार जो है वीडियो के माध्यम से ये मुद्दा उठाते हैं और आप तक पहुँचाते हैं, ताकि आप भी जो है हमारे द्वारा उठाए गए मुद्दे को सरकार तक पहुँचाने में जो है आप अपना सहभागिता निभाएँ, ताकि आने वाली आगामी जो भर्तियाँ हैं, बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 में भले ही इसका लाभ न मिल पाया, हालाँकि यदि कोर्ट केस हुए हैं इसके विरुद्ध, क्योंकि सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट, वेटिंग लिस्ट, सेकंड मेरिट लिस्ट, थर्ड मेरिट लिस्ट और बीपीएससी आयोग के द्वारा टीआरई 1 मेरिट लिस्ट जारी करने के कुछ दिनों के बाद जो अभ्यर्थियों से घोषणा की गई थी कि किसी भी तरीके से यदि खाली होते हैं, रिक्तियाँ होती हैं, तो उस पे एक से अधिक पूरक रिज़ल्ट जारी करके जो है उन सीटों को भरा जाएगा। लेकिन ऐसा
ऐसा हुआ नहीं। सिर्फ़ एक ही बार जो है सिर्फ़ लॉलीपॉप दे दिया गया। कहाँ 27,000 रिक्तियों पर जो है सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट दिए जाने चाहिए थे, वहाँ 2700 पर दे करके और जो है वो चैप्टर क्लोज़ कर दिया गया बीपीएससी आयोग के चेयरमैन के द्वारा। तो उन्होंने फिर जो है कहा कि बिहार में वेटिंग लिस्ट का जो है बिहार सरकार में नियम नहीं है और अभ्यर्थियों को सप्लीमेंट्री रिजल्ट और सेकंड, थर्ड मेरिट लिस्ट, वेटिंग लिस्ट पर अधिकार नहीं है। जो है इस प्रकार से शिक्षा विभाग जो है जितनी रिक्तियाँ देंगी उतने पर ही बीपीएससी आयोग जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट दे पाएगा, इससे अधिक रिजल्ट जो है नहीं दे पाएगा और चैप्टर क्लोज़ कर दिया गया। तो ये जो मुद्दे हैं इनके विरुद्ध में हाई कोर्ट में जो है कई हमारे साथी अभ्यर्थियों के द्वारा और जो हमारे शिक्षक अभ्यर्थी के हित में कार्यरत जो छात्र नेतागण हैं उनके द्वारा जो है पटना हाई कोर्ट में कई याचिकाएँ जो है दायर की गई हैं। हाँ, समय लगेंगे लेकिन इसके साथ-साथ जो है कोर्ट केस से हम लोग कानूनी जो है लड़ाइयाँ तो लड़ ही रहे हैं, साथ में जो है आवाज़ बुलंद करके और जो भी प्लेटफ़ॉर्म है समाचार पत्रों के माध्यम से, न्यूज़ चैनलों के माध्यम से सोशल मीडिया के विभिन्न माध्यमों से जो है सरकार तक इन बातों को पहुँचाना होगा कि इससे कितना नुकसान हो रहा है अभ्यर्थियों का। क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि लगातार जो है छँटनी चल रही है। विभिन्न कारणों से लोग छँट रहे हैं और कई नाना प्रकार के जो जाँच हो रहे हैं उसमें लोग छँट रहे हैं। तो अभी जो है छँटना तो और बाकी है, अभी थंब इम्प्रेशन में ही देख रहे हैं किस प्रकार से फर्जी जो शिक्षक हैं, आप सपने में भी नहीं सोचे होंगे कि बीपीएससी आयोग जब परीक्षा ले रही है तो इतने भारी संख्या में जो है फर्जी शिक्षक जो है वो घुस गए होंगे, दूसरे के बदले दूसरा परीक्षा दे दिए होंगे और उस प्रकार वो शिक्षक बने होंगे। थंब इम्प्रेशन में छँट रहे हैं, आधार में जब कराया जा रहा है, फोटो ना मिलाया जा रहा है तो उसमें जो है पहले ही भाग जा रहे हैं। कोई हाथ धोने के बहाने भाग जा रहा है, तो कोई पहले ही बीमार पड़ जा रहा है, तो कोई छुट्टी लेकर के चला जा रहा है तो फिर आ नहीं रहा है ना? तो इस प्रकार के आप देख ही रहे हैं। उसके बाद जो है अभी अस्थायी निवास और जाति प्रमाण पत्र जाँच होंगे, उसमें जो हज़ारों की तादाद में छँटेंगे लोग। उसके बाद दिव्यांगता प्रमाण पत्र जाँच होगा, उसमें हज़ारों की तादाद में छँटेंगे फर्जी शिक्षक। तो इस प्रकार से जो है जितनी बहालियाँ हुई हैं, जो थोथा घना जो बजाया गया है बिहार सरकार के द्वारा जो क्रेडिट ली गई है कि इतनी बड़ी भर्तियाँ में इतने हज़ार शिक्षकों को जो है बहाली की गई है, इतने बेरोज़गारों को रोज़गार दिया गया है, तो सब कुछ जो है कुछ ही महीनों में आपको सामने आ जाएँगे। तो हमें इसके लिए लड़ाइयाँ लड़नी होगी कि किसी भी प्रकार से यदि किसी भी भर्ती में खाली होती है सीटें तो उन पर जो है उस परीक्षा में सम्मिलित योग्य और सफल अभ्यर्थियों को मौका मिलना चाहिए। तो इसकी लड़ाई जारी रखनी है हमें और हम उम्मीद करते हैं कि आप इन मुद्दों पर जो है गंभीरता से विचार करेंगे और इस प्रकार के मुद्दे जब उठाए जा रहे हैं तो उसे सरकार तक पहुँचाने में आप मदद करेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, हमें इतना प्यार देने के लिए, हम पे विश्वास बनाए रखने के लिए। जय हिंद।